Welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. From today we are starting a series of MCQs for the preparation of PPSC Lecturer English Test. In upcoming videos we will be discuss all important MCQs from the point of view of this test. Well, before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. Dear student, इस लेसन में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट वन इज़ यूरोप लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर दे, यानी कि यूरोप का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है. इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटिश आइल्स, यानी कि ब्रिटिश आइल्स यूरोप का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं, ब्रिटिश आइल्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन आइलैंड्स, यानी कि जो ब्रिटिश आइल्स हैं वो 2 मेन ग्रुप पर डिवाइड है. द राइट आंसर इसमें है द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड. The next one is who were probably the first people to live in the British Isles, यानी कि वो कौन से लोग थे जो सबसे पहले ब्रिटिश आइल्स में रहते थे. राइट आंसर है कैल्टिक्स, यानी कि जो कैल्टिक्स थे वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी और जो वो लैंग्वेज बोला करते थे उसको केल्ट्स यानी केल्टिक लैंग्वेज कहा जाता था और वो केल्टिक कल्चर के फॉलोवर थे. यहाँ पर हम अगर एक ये देखें कि ब्रिटिश आइल्स क्या है, अब हम थोड़ा सा ब्रिटिश आइल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली में ब्रिटिश आइल्स क्या है और इसको हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम देखें तो यूरोप में ब्रिटिश आइल्स को इस मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह दिखाया गया है. फर्दर ब्रिटिश आइल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन ब्रिटिश आइल्स के साथ जो ये पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स हैं इसको जो कि डिवाइड किया गया है. किसमें? फर्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम बरतानिया कहते हैं और इसके साथ है आयरलैंड, यानी कि जो हमारे पास इंग्लैंड है जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं वो किसका पार्ट है? ग्रेट ब्रिटेन का. ग्रेट ब्रिटेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इन 2 हिस्सों को मज़ीद एग्ज़ाम में तकसीम किया गया है, जिसमें कि अगर हम बॉटम पे देखें तो इंग्लैंड का हिस्सा आता है, उसके बाद वेल्स है, उसके बाद स्कॉटलैंड और फर्दर ये जो आयरलैंड का हिस्सा है इसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और इसके ऊपर हम कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये हमारे 3 पार्ट्स यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये सब मिलके हमारा यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं. लेकिन जो इसमें आयरलैंड है ये हमारे पास एक सेपरेट कंट्री है क्योंकि और यहाँ के रहने वाले को हम आयरिश कहते हैं और यूनाइटेड किंगडम के जो वो पीपल हैं यानी कि जो वहाँ लोग रहते हैं वो ब्रिटिश कहलाते हैं, इनको हम इंग्लिश पीपल कहते हैं. लेकिन हम आयरलैंड को यूके में काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश आइल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है. क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे उसका जो क्लोजली जो रिलेशन है वो इसी के साथ होगा कि जो एरिया है हमारे पास इंग्लैंड, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड से ही जनरेट की गई थी और सबसे पहले जो इस इलाके को आबाद किया था कैल्टिक्स ने किया था और यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज को जनरेट किया गया था. इसीलिए इसका थोड़ा सा मैप यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी था कि एग्जैक्टली में ब्रिटिश आइल्स हैं क्या. द नेक्स्ट MCQs हमारे पास इसमें ये है कि फुल नेम ऑफ यूके का फुल नेम क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी कि इस नेम में इनके तमाम हिस्सों को शामिल किया गया है, यानी इन तमाम एरियाज़ को दिखाया गया है. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड ये सब मिलके यूके बनाता है. द नेक्स्ट वन इज़
हाउ मेनी टाइम्स रोमन अटेम्प्टेड टू इन्वेड ब्रिटेन? राइट आंसर है 3 टाइम। फर्स्ट, जूलियस सीजर ने 55 BC में अटैक किया था। देन 54 BC में जूलियस सीजर ने अगेन अटैक किया था। फिर उसके बाद क्लॉडियस ने 43 AD में अगेन इनके ऊपर अटैक किया था। यानी जूलियस सीजर के एरा में और इनके थ्रू 2 दफ़ा इनके ऊपर यानी ब्रिटिश पर अटैक किया गया था और उसके बाद क्लॉडियस ने किया था। क्लॉडियस के बाद इन्होंने 410 तक यहाँ पर हुकूमत की थी और प्रॉपर 43 AD से ये यहाँ पर हुकूमत करना शुरू हो गए थे। किसके ऊपर? कैल्टिक्स के ऊपर। The next one is and most important MCQs. The 3 tribes came to England in the middle of the 5th century. आंसर है हमारे पास जर्मैनिक ट्राइब्स। यहाँ पर इससे MCQs इस तरह भी बन सकता है कि जर्मैनिक ट्राइब्स किस सेंचुरी में इंग्लैंड में आए थे, तो वो 5th सेंचुरी से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जर्मैनिक ट्राइब्स। जर्मैनिक ट्राइब्स कौन थे? यहाँ पर डेनमार्क से आने वाले एंगल्स एंड जूट्स और सैक्सनी के इलाके यानी कि जो जर्मनी का है वहाँ से सैक्सन्स, इन तीनों को हम जर्मैनिक ट्राइब्स कहते हैं, जो कि रोमन के जाने के बाद यहाँ पर आए थे और इन्होंने कैल्टिक्स को शिकस्त दी थी और उनसे इक़्तिदार लिया और इन्होंने ऑलमोस्ट 10 सेंचुरी तक यहाँ पर हुकूमत की थी, जिसके बाद एज ऑफ नॉर्मन यानी एंग्लो नॉर्मन पीरियड का आगाज़ होता है। इन तीनों को हम यानी एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट्स, इनको हम जर्मैनिक ट्राइब्स कहते हैं।